कांग्रेस जो हरकतें कर रही है खुद ही सवालों के घेरे में अपने आप को कांग्रेस पार्टी डाल रही है जी। जो गलत करेगा वो कटघरे में हमेशा रहेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, या कोई पार्टी हो या कोई बड़ा नेता हो। हाँ, जो गलत करेगा वो कटघरे में हरदम हमेशा रहेगा, ये तो सत्य है। ये बताइए, ये तो कह रहे हैं 22 को तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, तो आज कांग्रेस वाले राम मंदिर में झंडा लेकर क्यों जा रहे थे कांग्रेस पार्टी का? वो देखिए, जिस तरफ गंगा बहती है उसी तरफ डुबकी लगा के लोग नहाने लगते हैं, तो हमें भी लग रहा है उसी तरफ मुंह करके डुबकी लगा के नहाना चाह रहे हैं लोग भी। और अब श्री राम का झंडा ये भी उठाएंगे। समय वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व राममय होगा। जनता तो सब देख रही है, कभी काल्पनिक कह दिया था और आज तो यहाँ पर कुछ और हो गया। हाँ, वो तो सन 2007 में स्टेटमेंट आया था, राम रहींद्र रमन्ना तुलसी गढ़ देनी पथन्ना, वो अलग बात है, वो सब खारिज हो चुका है। जो झूठ होता है उसका कोई जमीनी हकीकत नहीं होती है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर आसमान में सिर्फ उड़ता रहता है, उसकी जमीनी आधार कुछ होता नहीं है। मैं तो कभी हूँ, मैं चार पंक्तियाँ भी थी, कल भी सुनाई थी आपने। जी जी जी। हाँ, हम तो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में वंदना की चार पंक्तियां रखता हूँ कि पूज्य राघव की महिमा में गाता रहूं, पूज्य राघव की महिमा में गाता रहूं, उनके चरणों में मस्तक झुकाता रहूं, हर जन्म प्रभु कमल पद की भक्ति मिले, दिव्य वरदान रघुवर से पाता रहूं, दिव्य वरदान रघुवर से पाता रहूं। और ये भी सुनिएगा कि जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, उनको धन की कभी भी नहीं प्यास है। बेर सबरी के जूठे भी प्रिय राम को, भोग 56 न उनके लिए खास है। और माँ यशोदा कौशल्या सी माई नहीं, भक्ति हनुमंत सी कोई पाई नहीं। वर्ष 14 कटे राम की आस में, इस भुवन में भरत सा है भाई नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां, आपकी पंक्तियों को पसंद कर रही है जनता। आपका क्या नाम है? अनुज पांडे नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। सर, एक समय था कि जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपीए सरकार में। आज भी उनका स्टैंड है, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ नहीं आ रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। लेकिन आज यूपी कांग्रेस के लोग आते हैं, नेता पहुँचते हैं, झंडा अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं, श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की होता है, झंडा फट जाता है। ये पूरे प्रकरण पर क्या कहना है आप? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन लोगों की बुद्धि पहले से भ्रष्ट है, अब और भ्रष्ट हो जाएगी। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है ना कि इन लोगों की बुद्धि वैसे भ्रष्ट कर देंगे भगवान थोड़े दिन में। और हनुमानगढ़ी में अगर ये कुकृत्य किए हैं तो हनुमान जी की गदा ऐसी पड़ेगी कि अभी राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि में तो यहाँ के रक्षक तो हनुमानी जी है ना, तो ऐसी गदा मारेंगे। अभी 2 सीट है तो 0 हो जाएंगे यूपी से, और देश से तो खत्म ही हो जाएंगे। देश से खत्म हो जाएंगे। क्या नाम है आप? रजनीश तिवारी। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या के ही। अयोध्या के रहने वाले हैं आप। मालूम है आपको 2007-8 में क्या हुआ था, जब भगवान श्री राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे यूपीए सरकार की तरफ से? ये तो काल्पनिक है, राम सेतु तो कभी हुआ नहीं। कांग्रेस ने कहा था ये बात। तो आज यूपी कांग्रेस के लोग पहुंचे थे यहाँ पर, वो कह रहे हैं ये 22 को बीजेपी वाले इवेंट कर रहे हैं, हम 15 को आ गए हैं, और अंदर झंडा ले जाने का प्रयास किया मंदिर के अंदर कांग्रेस पार्टी का। श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की हुई और फिर जो है वहां पर झंडा भी फट गया। अब 24 में कांग्रेस मुक्त भारत ही जानिएगा आप, बस एकदम साफ ही हो जाए। गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहा है, कोई भी यात्रा निकाले कोई दिक्कत नहीं ना। निकाल कोई दिक्कत। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 22 जनवरी की तैयारी है, इस समय हम मौजूद हैं सरयू तट पर, राम की पैड़ी पर। और आपको बता दें, 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तब तक ना जाने कितनी राजनीतिक बातें जो है वो खुल करके सामने आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि जो निमंत्रण गया था कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ठुकरा दिया, नहीं आना चाहते। लेकिन इसी बीच जो यूपी कांग्रेस है, उनके नेता कुछ जो है वो आज यहाँ पहुंचे, राम मंदिर में जा रहे थे दर्शन के लिए। जहां एक तरफ 22 तारीख के कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता रहे हैं, वहीं आज खुद राम मंदिर के अंदर कांग्रेस का झंडा लेकर के जा रहे थे। एक तरफ तो आप बीजेपी का इवेंट बताते हैं, दूसरी तरफ खुद जो है कांग्रेस का झंडा लेके जाते हैं। जबकि आपको बता दें, जो श्रद्धालु लगातार आए भी होंगे राम मंदिर दर्शन करने इस समय, कि आप पैसे के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, प्रसाद भी नहीं ले जा सकते, सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन वो अड़ गए वहां पर, और जो श्रद्धालु वहां मौजूद थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई, वहां पर लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस बीच कांग्रेस पार्टी का झंडा फट गया। और जिसके बाद अब उन्होंने
शुरू कर दिया है, अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। हमारे साथ राजस्थान से आए हुए युवा मौजूद हैं जो पंडिताई करते हैं, उनसे जानते हैं इन सब के बारे में। जी क्या नाम है आपका? मेरा कमल पंडित। कमल पंडित जी, देखिए जब भी मंदिर जाते हैं, राम मंदिर, तो कुछ नियम बनाए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर कि आप कुछ नहीं ले के जा सकते पैसे के अलावा, अगर आपको चढ़ाने हैं। कांग्रेस पार्टी आज अड़ गई, एक तरफ उनके नेता आ नहीं रहे हैं, यहाँ वाले आके अड़ गए कि हम झंडा कांग्रेस का अंदर लेकर के जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वहाँ किसी को अलाउड नहीं किस चीज़ के लिए, ओनली पैसे ले जा सकते हैं। नहीं, वो पार्टी है अलग, वो हिंदू को नहीं मानती पार्टी। वो अपना वोट के लिए वहाँ अंदर झंडा ले जाने के लिए प्रयास किया। जो हमारी देश की सिक्योरिटी है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, वो उनको रोकने के पर उसे हाथापाई करी और गाड़ीबाजी भी उन साथ में की। जी, और ये वही कांग्रेस है जो आज से पहले चल जाएंगे 15-16 साल पहले जब यूपीए सरकार थी तो उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे, कोर्ट में 23 वकील लगा दिए थे, राम सेतु को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आज यहीं आना पड़ रहा है। तो उनको पूछने वाला होना चाहिए कि आप इतने साल पहले 500 साल से आप कभी यहाँ आए थे अयोध्या में, राम की नगरी में? कभी नहीं आए हुए। ओनली अब चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए अपने वोट पकाने के लिए वे यहाँ आ रहे हैं। जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े आपको मानते हुए भी अपने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। राम सोनिया गांधी उनकी माँ जी ने, हाँ, माता जी ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया? उनको पता है यहाँ कुछ नहीं मिला मेरे को, इसलिए यहाँ उसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, वापिस ठुकरा दिया। वही वो विरोधाभास लग रहा है। यहाँ की कांग्रेस कुछ और कर रही है, नेशनल लेवल पर कांग्रेस कुछ और कर रही है, उधर बयानबाजी कुछ और, इधर कुछ और। अब ऐसे हम राजस्थान से हैं, हमारी पिछले साल कांग्रेस थी। कांग्रेस कार में इतना अत्याचार हुआ गौ पर, हर किसी भी जाति पर, हर प्रकार के बहुत कुछ होया था। लेकिन हमारे इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है और अब की बार हमारी अलग ही लहर है। जैसे राजस्थान में शीतलहर चल रही है, अब राम लहर हमारे चल रही है राजस्थान में। लहर चल रही है, राम लहर बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? अभिजीत पारिक। आप भी राजस्थान के रहने? बिल्कुल राजस्थान में कहाँ के रहने? राजस्थान में चूरू के। अच्छा, चूरू के रहने वाले हैं आप। आपका क्या कहना है इस पर? एक तरफ ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, और दूसरी तरफ खुद ही आज जो है कांग्रेस का झंडा लेकर के अंदर जा रहे थे, फिर भक्तजनों से जो है वहाँ मारपीट जो है, धक्का मुक्की हो जाती है। वो तो देखो, पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि वो मंदिर अधूरा है, वो है, वैसे करके कुछ मुद्दा उठाया था। अब वो मुद्दा उनका चला नहीं। उसके बाद अब कुछ ना कुछ अपना खुद का थोड़ा बहुत करने के लिए कि वो झंडा लेके गए, वो खुद उनके लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है, उनमें झंडा फाड़ दिया। अब वो मुद्दा उठा दिया कि हमारा झंडा फाड़ दिया है। हम राम मंदिर के अंदर गए थे पर हमारा झंडा फाड़ दिया उन्होंने, ये मुद्दा। मंदिर के अंदर आप प्रसाद कुछ भी नहीं, सुरक्षा मद्देनजर केवल पैसे ले जा सकते हैं, वो अड़ गए वहाँ पर। वो सिक्योरिटी है, वो तो मतलब वो हो गया उनका, वो सामने दिख रहा है कि वो पार्टीबाजी कर रहे हैं वहाँ पे, वो कोई दर्शन करने के लिए नहीं गए थे वहाँ पे। वही कांग्रेस जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे एक समय। 23 वकील खड़े कर दिए थे उन लोगों ने, और 23 वकील खड़े करके चले गए थे, और आज वापस आ रहे हैं राम मंदिर में, वहीं पे अयोध्या में। लेकिन उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनमें से तो कोई नहीं आ रहा, सबने अस्वीकार कर दिया। अब देखो कि यहाँ के लोग आ रहे हैं अयोध्या के, जो कांग्रेस पार्टी के अयोध्या के यहीं के लोग हैं ना, जो लोकल, वही जा रहे हैं वहाँ पे। वो सोनिया गांधी तो ऊपर है, पर यहाँ पे उनको अपना मुंह दिखाना है, अयोध्या में तो दिखाना ही है। इसलिए राम जी को वो इसी वजह से वहाँ पे जा रहे हैं कि आगे मतलब लोग उन पे कोई सवाल ना उठाएं।